हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये बसंत ऋतु में तो वैसे भी सबका अच्छा ही हाल होगा, क्योंकि अब सर्दी अलविदा कह रही है और गर्मी प्रवेश करने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जीवन में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और देखिए, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने आफ्टरनून दोपहर से स्टार्ट किया है, जहाँ जो कि मेरा मॉर्निंग का टोटल सारा काम निबट चुका है। और उसमें मतलब झाड़ू पोछा लगभग, और सुबह का नाश्ता, खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ हो गया है, सिर्फ कपड़े रह गए हैं। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ कि यहाँ मेरा सारा काम निबट गया है। बेटा भी मेरा नहा धो लिया है सब, लेकिन वो फ़ोन लेकर बैठ गया था। और फ़ोन तो वही हानिकारक होता है, लेकिन क्या करें, आजकल बच्चों की हैबिट ऐसी बन चुकी है कि बिना फ़ोन के तो खाना पीना, नहाना धोना कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे बेटे का तो यही हाल है कि उसको फ़ोन का लालच दे के ही काम करवाना पड़ता है। तो वही देखिए, यहाँ मैंने उससे जब फ़ोन छीन लिया है तो वो बहुत गुस्सा कर रहा है, रो रहा है। तो किसी भी तरह से मैं उसको मनाने में लगी हुई हूँ कि बेटा देखो, मतलब वही है, मनाने में लगी हुई हूँ और पढ़ाई के तरफ उसका ध्यान करने की कोशिश कर रही हूँ। और लगभग थोड़ा सा उसका हो भी गया है ध्यान। तो यहाँ पर अपना मैं बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं खेल में और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब बच्चे ऐसा अच्छा करते हैं तो पेरेंट्स तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ मैं अपने बेटे को पेंसिल पकड़ना सिखा रही हूँ, राइटिंग बुक करा रही हूँ। और वही एक वर्ड बना देता है तो खुश हो जाते हैं। जब हम खुश होते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं बच्चों की, तो वो और ज़्यादा खुश होकर फिर और करने का मतलब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वही रोल चल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पर उसने लिख लिया है और बस बार बार यही सब चल रहा है। अब इसको मैंने पढ़ाई के उसमें डाल दिया है और लालच दे गई हूँ इनको कि देखो मैजिक बेटा, का हम ऐसा करते हैं। लालच दे के, और इनका जो मैजिक है वो क्या है, टॉफ़ी और चॉकलेट। तो तब हम इनकी स्टडी करवाते हैं, और स्टडी में इनको पेंसिल पकड़वाना बहुत मुश्किल काम है। ये पेंसिल पकड़ कर भी राजी नहीं रहते, तो फिर अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए। मॉर्निंग का सारा काम ऐसे निबट गया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना लंच तैयार, लंच में मैंने बनाई थी ये बाकला की फली और आलू, और रोटी बनाई थी। तो वो मैं ताज़ी ताज़ी ही बनाती हूँ। और अब मैं, ये देखिए, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, टोटल काम मेरा निबट गया है। ये देखिए, यहाँ पे सब झाड़ू वगैरह सब हो गई है। और जो मेरा बचा हुआ काम था, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने क्यारी भी तैयार की थी और अभी इसमें मैं पौधा और लगाऊंगी। ये कपड़े पड़े हैं मेरे धुलने के लिए, इसको कपड़े भी धुलूंगी। ये देखिए, ये मेरा मिर्च का अचार ये भर गया। दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, जो कि हल्का फुल्का खाना बनाना था, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी थी और इनके लिए बस गरम गरम रोटियां या चपातियां बनाती हूँ मैं। तो सब्जी तो रखी हुई थी और बेटे की डिमांड थी कि मम्मा मुझे वाइट चावल खानी है। और मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा हल्का फुल्का चल जाता है, तो मैंने यहाँ पर मटर डाल के चावल बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। लेकिन सुबह के जो मजे हुए बर्तन रखे हुए थे साफ़ किए हुए, उनको पहले मैंने रैक में लगाया था। और अभी हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं, तो पानी ख़त्म हो गया था। तो वहीं पे यहाँ पे मैंने पानी बॉईल किया है, थोड़ा सा पानी बॉईल करके बॉटल में भर के रख रही हूँ। जैसे कि भैया बेटे को तो अभी हम लोग बेटे को क्या, हम तीनों ही, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, हम सब लोग जो है गर्म पानी ही पी रहे हैं। और फिर गर्म पानी पिलाने के बाद फिर मैं गर्म पानी भर के भी रख दिया है और बेटे को भी पिला दिया था। फिर यहाँ पे मैं मटर छीलने में लग गई हूँ। मैंने सोचा कि लाओ आज हल्का फुल्का पुलाव सा बना लेते हैं। तो वही फिर यहाँ मैंने मटर छील के तैयार कर रही हूँ। और इधर बेटा भी आ रहा है, बार बार उससे बातें भी करती जा रही हूँ, क्योंकि वो तो बस बोलता रहता है, परेशान भी करता है। बच्चों की तो आदत होती है कि भाई उनके साथ कोई ना कोई चाहिए मुँह लगने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि बेटे को भी ध्यान में रख रही हूँ और खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तैयारी मेरी शुरू हो गई है, चावल ले रही हूँ।
और ये आ गया मेरा बेटा। और देखिए ये इसका फ़ोन की तरफ रुझान इसका ज़्यादा रहता है, तो वही फ़ोन उठा के वो फिर चला गया है। और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी ले जाने दो, जब तक मैं चावल यहाँ पे फ्राई कर देती हूँ, छौंक देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उससे थोड़ा बातें करूँगी, खेलूँगी उसके साथ, थोड़ा उसका ध्यान फ़ोन से हटाऊँगी। तो उसी तैयारी में मैं यहाँ पर लग चुकी हूँ। और बताइएगा आप सबके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? मेरा बेटा तो बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद करता है, और बस उसकी डिमांड पूरी करते रहो। और डिमांड क्या है, बस कहता है यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो, मुझसे बातें करो। बच्चों का तो यही है। तो उसको थोड़ा इसीलिए मैंने फ़ोन, और फिर काम करते पे थोड़ा फ़ोन में इसलिए भी दे देती हूँ कि इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि वो फ़ोन में थोड़ा ध्यान लगाएगा। हालांकि फ़ोन हानिकारक होता है बच्चों के लिए, लेकिन वही है, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही मैं देती हूँ फ़ोन, क्या करूँ, उसकी आदत ही इतनी गंदी पड़ गई है। अब मैं सोचती हूँ कि जब ये स्कूल जाने लगेगा फिर इसकी हैबिट धीरे धीरे हम लोग छुटाएँगे, तो फिर जब छूट जाएगी आदत तो फिर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा उसका ध्यान, क्योंकि फिर इतना टाइम ही नहीं रहेगा। स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, खाएगा पिएगा, सो जाएगा, फिर अपना खेल कूद में टाइम लगाएगा, तो इतना ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं बचेगा जो ज़्यादा फ़ोन देखे। फिर भी कोशिश करते हैं कि हम उसको कम से कम फ़ोन दिखाएं। और यहाँ देखिए मेरी रेसिपी मतलब मटर पुलाव बनने की तैयारी कंप्लीट लगभग हो चुकी है, और बनने वाला भी है। चलिए देखते हैं। अभी गरम है। मम्मा फोन फोन मम्मा फोन फोन, अरे मुझे फोन चाहिए, लाओ फोन तो लाओ, फोन कहाँ है, लाओ मम्मा फोन फोन तो फोन ला रहे हैं। सही बना है। यहाँ पर दोपहर के काम से फ्री होने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे कपड़े धोने शुरू कर दिए हैं, और ये लगभग 12:30 बजे का टाइम है, 12:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा लाओ, नहीं तो धूप चली जाएगी तो कपड़े मेरे रह जाएंगे सूखने से, इसलिए फिर मैं यहाँ पर, और मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। हाथ से कपड़े धोने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमारी लाइट बचती है, और उससे भी बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि मैं मशीन ले आता हूँ कि मशीन से कपड़े धुल जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मशीन मत लाओ। अगर मशीन आ जाएंगे, जब घर में चीज़ आ जाती है तो फिर आलस आ जाता है, फिर उसी चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसलिए ना होगी ना आसरा होगा उस चीज़ का। तो मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ और वैसे भी मशीन के कपड़े कहते हैं कॉलर वगैरह जो होते हैं वो हाथ से ही मसलने पड़ते हैं, तो क्या फ़ायदा फिर उससे। तो मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। सर्दियों में भी मैंने पूरे हाथ से ही कपड़े धुले थे हमेशा, और घर पे भी हाथ से ही, मतलब अभी भी हाथ से ही धुलती हूँ। और अपने ये शरीर भी स्वस्थ बना रहता है, बॉडी भी ठीक बनी रहती है, और हमारी बॉडी पे फैट भी ज़्यादा नहीं चढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बॉडी पे ज़्यादा फैट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम मैं बैठकर ही करती हूँ। खाना भी मजबूरी में खड़े होकर बनाती हूँ, वरना मैं खाना भी बैठकर ही बनाना पसंद करती हूँ। बैठकर बनाने से सबसे बड़ी, मतलब बैठकर काम करने से सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मतलब पेट है वो बाहर नहीं निकलता है ज़्यादा। इसलिए पहले के लोग हुआ करते थे बैठ के अपना सारा काम बैठ के, मसाला बैठ के पीसते थे सिलबट्टा से, कपड़े बैठ के धुलते थे, खाना भी बैठ के बनाते थे, बर्तन भी बैठ के मतलब धुआ करते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के लोगों में इतना, महिलाओं में इतना फैट नहीं होता था। और आज भी आप गाँव में चले जाओ तो गाँव में भी ज़्यादातर महिलाओं का पेट और फैट ज़्यादा नहीं होता है शरीर पर। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ कि हाथ से काम करने में और मशीन के सहारे की बजाय अगर अपने हाथ से काम करेंगे तो उससे हमारे शरीर पे कितना बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए हाथ से काम करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, धो के डाल दिए और यहाँ सुखाने जा रही हूँ। और इधर मेरा बेटा भी अपनी बातें किए जा रहा है, आवाज़ देता रहता है, लेकिन अगर मैं उसकी सुनूंगी तो फिर काम नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ ये अपने काम में लगा हुआ है और मैं भी अपना काम यहाँ निपटा लूँ। और आप लोग बताइएगा कि मैंने जो बात कही थी वो सही है ना। हाथ से काम करने, मशीन की बजाय अगर हाथ से काम करते हैं तो ठीक होता है। और फिर हम लोग गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, तो हम लोगों के लिए काम फिर घर में हाथ से करें या कैसे भी, घर का काम तो निपटाना ही है, इसलिए हाथ से करना ज़्यादा अच्छा होता है। ये बेटा मेरा इधर ये सर्फ का पानी बचा हुआ है, इसमें कर रहा है ये नौटंकी। बाबू हटो यहाँ से। जब कपड़े धो के हटी थी तो दूध वाले भैया आ गए थे, वो दूध दे गए थे। तो इतने में मैंने हल्की गैस करके दूध को उबलने रख दिया था, बॉईल होने रख दिया था। इतने में मेरे कपड़े भी फैला लिए थे और इधर दूध भी धीरे धीरे उबल रहा था। और देखो बेटा अपने काम में फिर लग गया है। ये सब ये ऐसे फैला रखा है, सब देखिए क्या किया ये। यहाँ मैंने हस्बैंड जी को अपने बोला था कि घर में थोड़ा रोशनी के लिए रॉड लगवा लीजिए, तो वो रॉड खरीद के लाए थे। तो बेटा जिद कर रहा था, रो रहा था क्या लाए हैं पापा जी, क्या चीज़ लाए हैं, क्योंकि जब भी वो बाहर से आते हैं तो उसको यही आशा रहती है कि पापा जी कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आते हैं। तो उसके लिए मैं रॉड दिखा रही थी कि देखो बेटा हमारे घर में रॉड लगेगी, इससे ऐसे ऐसे रोशनी हो जाएगी। और जो इसका फैला हुआ सामान था वो समेट के रख रही थी। उधर किचन में मैं चाय बनाने रख आई थी, इतने में चाय बनेगी, उतने में मेरा ये काम निपट जाएगा। तो इसको मतलब, लेकिन बेटा देखो उधर से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मम्मा ये क्यों रख रही हो, इसको फैलाना बहुत अच्छा। ये कहता है कि मेरे टॉयज सारे गिराकर और बिखेर के ही रखो। तो उधर से कह रहा है, मैं उसको समझा रही हूँ कि नहीं बेटा चाय पी के हम लोगों को जो है फील्ड में जाना है खेलने के लिए। तो फिर तब जाके वो कहीं माना है। अपने पापा जी को भी अभी देखना परेशान करेगा, मैं चली जाऊंगी तो। इसके चप्पल जूते सब इधर उधर फैले रहते हैं। 10 दिन में कम से कम 10 बार मैं सामान को समेटती हूँ और ये फैलाता ही रहता है। लगता है कि घर में अगर कोई आएगा देखेगा तो क्या कहेगा कि इनका घर कैसा फैला रहता है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, उनको तो अपने खेल से मतलब होता है। इधर मैं चाय बना कर ले आई हूँ, देखा था ना जब तक मैंने काम निपटाया तब तक मेरी चाय यहाँ बनकर तैयार हो गई थी।
चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं इसको रेडी करने लगी हूँ खेलने के लिए, कि हम लोग फील्ड में खेलने जाते हैं। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालते हैं कि मतलब घर का काम निपटाने के बाद में मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। ज़्यादातर वैसे कुछ महिलाएं होती हैं जिनको दोपहर में सोना ज़्यादा अच्छा होता है और मानती हैं कि वो ज़्यादा ठीक है, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं रेस्ट नहीं करती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती है दिन में। तो मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं वो थोड़ा खाना पीना खा पी के फिर हम लोग जाने की तैयारी में लग जाते हैं, वो भी साथ में जाते हैं, हम तीनों ही जाते हैं। वहाँ जाके फील्ड में हम लोग खेलते हैं और देखिए यहाँ हम फील्ड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना खेलते रहते हैं। ये भी एक साथ की हैं जो भी पहुँच जाती हैं, फिर हम लोग खेलते हैं अपना फील्ड में। इससे हमारी बॉडी फिट बनी रहती है और मनोरंजन भी हो जाता है और बाहर की सैर कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो बताइए कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा।